Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 13 Management, and ninth video on the topic Disclosure of Interest by Directors and Officers from IGAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. सबसे पहले तो ये कि इंटरेस्ट से यहाँ पर क्या मुराद है और फिर उसका डिस्क्लोजर क्यों ज़रूरी है। तो जब किसी ट्रांजैक्शन में आपका पर्सनल बेनिफिट होता है, पर्सनल फ़ायदा होता है, तो उसे हम कहते हैं कि यू हैव एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन द ट्रांजैक्शन। अब डायरेक्टर्स के लिए पोजीशन ये होती है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो एजेंट होते हैं ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, एंड दे आर इन फ्यूडिशरी रिलेशनशिप विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब है कि उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी करने चाहिए और इन गुड फेथ करने चाहिए। अब अगर वो कोई ट्रांजैक्शन ऐसी करते हैं जिसके अंदर उनका अपना भी ज़ाती कोई फ़ायदा है, उनका ज़ाती कोई इंटरेस्ट है, अब वो ज़ाती इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल, अगर एक डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी कंपनी को सेल कर रहा है तो वो डायरेक्टर पर्सनली वो ये चाहेगा कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। कंपनी का बेस्ट बेनिफिट क्या है कि कंपनी को वो प्रॉपर्टी कम से कम पैसों में मिले। इसी तरह अगर कंपनी कोई चीज़ सेल कर रही है और डायरेक्टर उसे परचेज कर रहा है तो तब भी क्या होगा कि डायरेक्टर जो चाहेगा कि उसे कम से कम पैसों में वो चीज़ मिले, जबकि कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में सेल हो जाए। तो यहाँ से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है। और अब बाज़ात ऐसा होता है कि ये ट्रांजेक्शन्स करना कंपनी के भी अल्टीमेटली फ़ायदे में होता है, क्योंकि वो उस टाइप की प्रॉपर्टी या उस टाइप का एसेट किसी और जगह से नहीं मिल रहा होता। तो ट्रांजेक्शन करने से टोटली मना नहीं किया गया कि किसी भी किस्म की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांजैक्शन करने के कुछ असूल हैं और उनको फॉलो करना होगा। उसमें जो बेसिक असूल है, और इसी तरह अगर डायरेक्टर खुद ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा लेकिन उसके स्पाउस वगैरह इन्वॉल्व हैं तो तब भी उसका इंटरेस्ट तो है उसमें, इनडायरेक्टली है लेकिन इंटरेस्ट है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि ट्रांजैक्शन ऐसी की जा सकती है लेकिन उन्हें कंप्लीट डिस्क्लोजर देना चाहिए ऑफ द फैक्ट कि भाई ये मेरा इंटरेस्ट है इस ट्रांजैक्शन में और ये मेरा फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल, अगर एक जो है डायरेक्टर हैं और उनके हस्बैंड जो हैं उस ट्रांजैक्शन में वो इन्वॉल्व हैं, तो शी शुड टेल द कंपनी के जी ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें मेरा ये इंटरेस्ट है ऑफ द फैक्ट, सो दैट देयर इंटेग्रिटी इज़ नॉट क्वेश्चन। तो ऑनेस्टी का तकाजा है कि ये डिस्क्लोजर होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड द डायरेक्टर। और वो कैसे होगा? अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर राइज होने का चांस हो वहाँ पर उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया जाए और जो रेलिवेंट तरीका लॉ ने बताया है उसको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। तो हमारे पास एक एग्जांपल है इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करने के बारे में। अ लिस्टेड कंपनी हैज़ टू परचेज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी रिलेट्स टू द स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर। तो एक प्रॉपर्टी जो है वो लिस्टेड कंपनी खरीदना चाहती है, वो प्रॉपर्टी किसकी है? वो स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर की है। तो अब यहाँ पर देखें तो डायरेक्टर का इंटरेस्ट है। अब डायरेक्टर ये चाहेगा कि उसके स्पाउस की प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर सेल हो, लेकिन कंपनी के बिहाफ पर अगर एज एन एजेंट ऑफ कंपनी देखे तो कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट इस बात में होगा कि वो प्रॉपर्टी कंपनी को कम से कम पैसों में मिले। So he shall be required to make a disclosure of his interest to other directors. As a director of the company, he shall be working for the company and should try to bargain at lowest possible price. But on the other hand, his spouse is owner of the property. He should also be naturally interested that his spouse gets highest possible price for that property. Now you can see that this is conflict of interest. You can see the conflict of interest arises. So whenever there is such a situation, a complete disclosure from the director must be given to the other directors, and then after disclosing, interested director may not be part of the directors meeting. कि फिर वो डायरेक्टर मीटिंग जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन डिस्कस होगा उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगा, उसमें नहीं बैठेगा, और बाकी डायरेक्टर्स ये फैसला करेंगे कि उन्हें इस रेट पर इतने पैसों में ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो इस तरह से जब एक डायरेक्टर एक तो डिस्क्लोज कर देगा कि उसका ये इंटरेस्ट है, फिर उस मीटिंग और डिस्कशन में वो खुद हिस्सा नहीं लेगा, तो एक तरीके से वो अपना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको अवॉइड कर रहा होगा। और इस कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में भी इस तरह से जितना काम किया जा सकता है वो किया जा रहा होगा,
और ट्रांजैक्शन भी हो रही होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शंस आर नॉट वैलिडेटेड बाय डिस्क्लोजर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो ट्रांजैक्शंस जो लॉ में मना है वो अगर डिस्क्लोज भी कर दें तो वो मना ही रहेंगी, वो डिस्क्लोज करने से अलाउड नहीं हो जाएंगी। तो जो चीज़ मना है वो तो करनी ही नहीं, जो प्रोहिबिटेड है, जो फॉरबिडन है, वो तो करना ही नहीं। वो डिस्क्लोजर देकर भी नहीं कर सकते, डिस्क्लोजर के बगैर भी नहीं कर सकते, वो तो दोनों सूरतों में नहीं कर सकते। सो इफ डायरेक्टर्स आर फॉरबिडन टू मेक सर्टेन ट्रांजेक्शन विद द कंपनी, जैसे अगर लॉ कहता है कि जी लोन टू डायरेक्टर नहीं देना, तो फिर नहीं देना, चाहे डिस्क्लोज भी कर दें फिर भी नहीं देंगे आप। इसी तरह अगर एक लॉ मना कर देता है कि जी बैंकिंग चैनल के अलावा कैश ट्रांजैक्शन नहीं करनी, तो बैंकिंग चैनल के अलावा कैश ट्रांजैक्शन अगर आप डिस्क्लोजर के साथ भी कर दें तब भी गलत है। तो इफ डायरेक्टर्स आर फॉरबिडन टू मेक सर्टेन ट्रांजैक्शन विद द कंपनी बाय प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, दोज प्रोविजन शैल प्रिवेल एंड डिस्क्लोजर ऑफ दोज ट्रांजैक्शन कैन नॉट जस्टिफाई द कंट्रावेंशन ऑफ लॉ। यानी डिस्क्लोज कर देने से जो लॉ के खिलाफ वर्जी हुई है वो जस्टिफाई नहीं होगी। इवन फॉर ट्रांजैक्शन विच आर नॉट प्रोहिबिटेड, जो ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड नहीं है उनमें डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट लाजमी देना चाहिए। और जो कुछ सर्टन ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें एडिशनल अप्रूवल रिक्वायरमेंट भी होती हैं, जैसे समटाइम्स कंपनी की जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेना, समटाइम्स इवन लिस्टेड कंपनीज में अक्सर आ जाता है कि SECP से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। सो एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, जो रिक्वायरमेंट है अब लॉ की, ये अब मेन पॉइंट आ रहा है हमारा आज के लेक्चर का। एवरी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हु इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू और टू बी एंटर्ड इनटू, यानी ऑलरेडी हो चुका है या अब हो रहा है, बाय द कंपनी शैल डिस्क्लोज द नेचर ऑफ हिज कंसर्न और इंटरेस्ट एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर उसे डिस्क्लोज करना है कि उसका ये इंटरेस्ट या कंसर्न है और किस टाइप का नेचर। अच्छा, नेचर से क्या मुराद है? फ़र्ज़ करें जी आप डायरेक्टर हैं ए लिमिटेड के, ए लिमिटेड बी लिमिटेड से जो है कुछ ख़रीद रही है, और हमारे एक डायरेक्टर जो हैं वो बी लिमिटेड के मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। तो बी लिमिटेड को अगर कोई फ़ायदा होगा तो वो उनको भी फ़ायदा होगा। तो नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट इज़ हिज शेयर होल्डिंग इन बी लिमिटेड। या फिर हम कहते हैं कि जी हमारी जो ए लिमिटेड कंपनी है वो ट्रांजैक्शन कर रही है एक पार्टनरशिप फर्म के साथ, और उस पार्टनरशिप फर्म में वन ऑफ आवर डायरेक्टर इज़ आल्सो अ पार्टनर। तो नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट इज दैट ही इज़ पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फर्म। A director shall be deemed also to be interested or concerned if any of his relatives, जिसका मतलब है spouse, children including step children and parents is so interested or concerned। तो अगर आप एक कंपनी में डायरेक्टर हैं और जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो आपके स्पाउस के साथ, आपके चिल्ड्रन के साथ या आपके पेरेंट्स के साथ हो रही है, तो तब भी आपको समझा जाएगा कि आप उस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड या कंसर्न हैं। अब डिस्क्लोजर कब देना चाहिए, कब बताना चाहिए? तो इसमें दो किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस तो वो होती हैं जिसमें डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे हमने वो ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी इसी चैप्टर में पावर ऑफ द बोर्ड के नाम से, जिसमें एक सर्टन ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीगेट नहीं कर सकते, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर ही रेजोल्यूशन पास करके उन ट्रांजैक्शंस को किया जा सकता है। तो एक तो ये हो गई, और एक इससे अपोजिट हो गई कि जो जिनमें डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। तो ये तीन पॉइंट्स हम वन बाय वन पढ़ते हैं। इन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन विच ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट इज डिस्कस्ड, अगर इफ सच ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स डायरेक्टर अप्रूवल, तो अगर अप्रूवल चाहिए तो फर्स्ट मीटिंग जो होगी उस जिसमें डिस्कशन होगी तो उसमें डिस्क्लोज कर दें। इफ़ ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिस्कशन, अब जब पहली मीटिंग हुई उसमें ट्रांजैक्शन डिस्कस हुई तब तक उसका इंटरेस्ट नहीं था, तब तक उसकी उधर पार्टनरशिप नहीं हुई थी, या डायरेक्टर ने तब तक जो है उस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स नहीं खरीदे थे, या उस कंपनी में उसकी अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर नहीं हुई थी, तो उसका इंटरेस्ट अभी नहीं था। लेकिन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड आफ्टर ही बिकम सो इंटरेस्टेड, बाद में वो इंटरेस्टेड हो गया, और फिर जो मीटिंग होती है तो फिर उसके अंदर वो जो है उसको डिस्क्लोज करेगा। फिर इफ फर्स्ट मीटिंग जो जहाँ पे अप्रूवल नहीं चाहिए होता डायरेक्टर्स का, तो वहाँ पे तो अप्रूवल के बगैर ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो ट्रांजैक्शन हो चुकी होगी, ट्रांजैक्शन होने के बाद जो पहली मीटिंग होगी उसके अंदर डिस्क्लोज कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करने के लिए इलस्ट्रेट करते हैं। तो पहले तो आप देखें कि जो ट्रांजैक्शन है उसकी टाइप देखें कि वो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए
तो डिस्क्लोज कब करना है? फर्स्ट मीटिंग इन विच ट्रांजेक्शन इज डिस्कस्ड। और अगर फर्स्ट मीटिंग जब ट्रांजेक्शन डिस्कस होती है तब एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड नहीं था, बाद में लेट से उसकी शादी हो गई उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ, जिसके साथ ट्रांजेक्शन हो रही थी, अब शादी होने के बाद तो स्पाउस वाला रिलेशन बन गया, तो नाउ ही बिकेम इंटरेस्टेड। तो बाद में अगर इंटरेस्टेड बनता है तो फिर जो इंटरेस्टेड बनने के बाद मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग, उसके अंदर डिस्क्लोज करेगा। और ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता, उसमें फिर रूल ये होगा कि ट्रांजैक्शन होने के बाद जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसके अंदर वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देगा। अब इस सारे प्रोसेस में बार बार अगर एक ये भी हो सकता है कि जी हम कहते हैं कि मिस्टर ए जो हैं वो हमारे एक डायरेक्टर हैं और हमारी कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, और हमारी वो मिस्टर ए जो हैं वो बी लिमिटेड में भी डायरेक्टर हैं, और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के दरमियान जो है ना साल में कई बार ट्रांजैक्शन होती हैं। तो अब जो मिस्टर ए हैं उन्हें बार बार अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है। हर मीटिंग में वो बताते हैं कि जी मैं बी लिमिटेड में भी डायरेक्टर हूँ और इस ट्रांजैक्शन में मेरा ये नेचर ऑफ इंटरेस्ट ये है कि मेरी डायरेक्टरशिप है बी लिमिटेड में। तो बार बार डिस्क्लोजर देने के बजाय, instead of making a disclosure at separate intervals on each transaction, the director may give a general notice regarding his directorship or membership in other body corporate or partnership in firms, so that he may be considered as interested in any transaction, contract or arrangement entered into with this business. तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए अगर एक बार ये जनरल नोटिस दे देते हैं कि जी मैं डायरेक्टर हूँ बी लिमिटेड के अंदर, तो बी लिमिटेड के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसमें मेरा इंटरेस्ट होगा, या वो इस तरह का डिस्क्लोजर देते हैं कि जी मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूँ बी लिमिटेड में, तो उसके अंदर मेरा ये मेंबरशिप का इंटरेस्ट है, या ये कि जो फर्म है एक बी फर्म, मैं उसके अंदर पार्टनर हूँ तो मेरा उसमें ये पार्टनरशिप का इंटरेस्ट है। तो एक बार आप बता देते हैं कि आपका ये ताल्लुक है, तो उस बिजनेस के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उन ट्रांजेक्शन में आपका इंटरेस्ट होगा। तो ऐसा नोटिस कब देना चाहिए? सच नोटिस शुड बी गिवन एट डायरेक्टर्स मीटिंग, और द कंसर्न डायरेक्टर मे टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट इट इज ब्राउट अप एंड रीड एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड आफ्टर इट इज़ गिवन। तो एक तरीक़ेकार ये भी होता है कि जी नोटिस दे दिया जाता है और फिर जब अगली मीटिंग होती है उसके बाद तो उसमें वो तमाम डायरेक्टर्स के सामने मीटिंग में उसको पढ़कर सुनाया जाता है। उससे पहले तमाम डायरेक्टर्स को बाय ईमेल वगैरह भी भेजा जा सकता है। तो जर्नल नोटिस की एक टाइम लिमिट भी होगी कि ये कब एक्सपायर होगा। तो इट विल एक्सपायर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज़ गिवन and may be replaced by a fresh notice to be given in the last month of financial year। तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जो ज़्यादातर पाकिस्तान में कंपनीज का होता है जुलाई टू जून है, तो लेट्स से कि अब जनवरी 2021 में एक कंपनी जो है वो नोटिस देती है, एक डायरेक्टर जनरल नोटिस देते हैं अपने साथ के डायरेक्टर्स को अबाउट हिज डायरेक्टरशिप और मेंबरशिप और पार्टनरशिप, तो वो एक्सपायर हो जाएगा जून में। तो जून के अंदर ही वो लास्ट मंथ में अगले साल के लिए 2022 के लिए नोटिस दे सकते हैं। फिर जून 2022 में वो उससे अगले एक साल के लिए नोटिस दे सकते हैं। तो वो नोटिस हर साल देना पड़ेगा। तो साल में एक बार नोटिस देना फिर भी बेहतर है हर ट्रांजैक्शन के टाइम पर नोटिस देने से, तो ज़्यादा ही बेहतर है, उसमें टाइम सेविंग भी है। एग्जाम्पल 44 है जी हमारे पास, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ जनरल नोटिस ऑफ इंटरेस्ट बाय अ डायरेक्टर एंड व्हाट वुड बी सच अ जनरल नोटिस इंक्लूड। तो ये जो अभी हमने सारे पॉइंट्स पढ़े थे ये उन्हीं को जस्ट आपने रिप्रोड्यूस कर देना है कि इसमें क्या लिखा होगा। इसमें डायरेक्टर जो दो बातें हैं कि जनरल नोटिस कब देना चाहिए, तो एंड ऑफ जब भी देंगे तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे एक्सपायर हो जाएगा, और फ्रेश नोटिस से उसको दोबारा दे सकते हैं। और देना कब है? डायरेक्टर्स की मीटिंग में देना है, या रीज़नेबल स्टेप लेने हैं कि नेक्स्ट जो डायरेक्टर्स मीटिंग होती है उसमें पढ़ा जाए। तो इसका जो पहला पॉइंट है इसका आंसर तो ये हो गया। नोटिस में क्या होता है? नोटिस में डायरेक्टरशिप, मेंबरशिप या पार्टनरशिप के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उसको मेंशन किया जाता है। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर के ऊपर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो क्या हैं? इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट टू पार्टिसिपेट और वोट। तो नॉट टू पार्टिसिपेट और वोट में है अ डायरेक्टर शैल नॉट एज अ डायरेक्टर टेक एनी पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ और वोट ऑन any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of company
if he is in any way whether directly or indirectly concerned or interested in the contract or arrangement, nor shall his presence count for the purpose of a quorum. Quorum के लिए भी count नहीं होगा at the time of any such discussion or vote, and if he does vote तो उसका वोट वाइड होगा। तो अगर एक डायरेक्टर किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है और वो ट्रांजैक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में डिस्कस हो रही है, तो लॉ ये कहता है कि वो डिस्कशन के अंदर हिस्सा नहीं लेगा, वो वोट नहीं देगा, वो कोरम के लिए कंसीडर नहीं होगा, और अगर वो वोट दे भी देगा तो उसका वो वोट वॉइड समझा जाएगा। और लिस्टेड कंपनी के अंदर तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि अ डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी हु हैज़ अ मटीरियल पर्सनल इंटरेस्ट in a matter that is being considered at a board meeting shall not be present while that matter is being considered। तो उसको तो उस मीटिंग के टाइम पे, डिस्कशन के टाइम पर वहाँ पे मौजूद ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी मौजूदगी में जो दूसरे उसके साथ के डायरेक्टर्स हैं वो उसका थोड़ा सा कोई उसकी प्रेजेंस की वजह से ही उसका थोड़ा सा लिहाज कर रहे हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए, उसको प्रेजेंट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपने इन रूल्स में जो ख़ास बात याद रखनी है कि जो नॉट टू पार्टिसिपेट और वोट है ये तमाम कंपनीज के लिए क्राइटेरिया है, और जो नॉट टू बी प्रेजेंट वाला क्राइटेरिया है ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है। तो लिस्टेड कंपनीज में तो एक एडिशनल रूल अप्लाई हो जाएगा, ये तमाम कंपनीज में है, और नॉट टू बी प्रेजेंट वाला रूल लिस्टेड कंपनी के लिए है। अब एक और एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाती है कि मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। अब एक ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है कंपनी में, जो टोटल डायरेक्टर्स हैं वो लेट्स से कि 8 हैं, और उनमें से जो ट्रांजैक्शन होने वाली है 8 में से 5 डायरेक्टर्स का उसमें इंटरेस्ट है। अब 8 में से 5 डायरेक्टर्स का अगर इंटरेस्ट है तो यहाँ पर तो फिर मीटिंग हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि ज़्यादातर डायरेक्टर जो हैं वो तो इंटरेस्टेड हैं देमसेल्फ। तो अगर वो डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेंगे तो जो बाकी बच जाएंगे उनसे तो कोरम ही पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर ये रिक्वायरमेंट होती है कि फिर जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेना चाहिए। If majority of the directors are interested in any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of company, the matter shall be laid before the general meeting for approval। फिर जनरल मीटिंग अप्रूव कर देगी तो फिर अप्रूवल हो जाएगा। द above provision, यानी जो हम पूरे रूल्स पढ़ते आ रहे हैं, नॉट ओनली दिस अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स, बल्कि जो नॉट टू वोट और पार्टिसिपेशन वाला था या नॉट टू बी प्रेजेंट वाला था, द above provisions shall not be applicable under the following circumstances, यानी ये दो एक्सेप्शन है। If the person is a director of a private company which is neither a subsidiary nor a holding company of a public company, तो अगर एक ऐसी प्राइवेट कंपनीज तो होती ही फैमिली बिजनेस हैं, तो उसमें तो जो सब लोग होते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड ही होते हैं। तो अगर ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो ना किसी पब्लिक कंपनी के साथ उसका होल्डिंग का रिलेशनशिप भी नहीं है और सब्सिडरी का रिलेशनशिप भी नहीं है, तो फिर उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होते। फिर उसके डायरेक्टर्स जो हैं वो डिस्कशन में भी हिस्सा ले सकते हैं, उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो जो है ना वोट भी कर सकते हैं, उनके ऊपर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। फिर दूसरा है व्हेन द डायरेक्टर हैज़ एक्टेड एज श्योरिटी ऑफ द कंपनी एंड द रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन रिलेट टू इंडेमनिफिकेशन और इंश्योरेंस कवरेज ऑफ द श्योरिटी डायरेक्टर अगेंस्ट एनी लॉस इनकर्ड बाय द डायरेक्टर फॉर बिकमिंग श्योरिटी ऑफ द कंपनी। अब एक कंपनी बैंक से लोन लेती है और डायरेक्टर जो है वो बैंक के लिए श्योरिटी का काम करता है, लेकिन डायरेक्टर साथ ही कंपनी को कहता है कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें कि अगर कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया और मुझे एज श्योरिटी जो है गारंटी की पेमेंट करनी पड़ी तो फिर कंपनी मुझे कंपनसेट करेगी, इंडेमनीफाई करेगी। और इस मामले पर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक डायरेक्टर का ये इंटरेस्ट है, तो अल्टीमेटली देखें इसमें डायरेक्टर से ज़्यादा तो कंपनी का इंटरेस्ट है, क्योंकि कंपनी को लोन मिल रहा है डायरेक्टर की श्योरिटीशिप की वजह से, गारंटी की वजह से। अगर डायरेक्टर गारंटी ना दे तो कंपनी को लोन नहीं मिलेगा, और डायरेक्टर जो है वो सिर्फ इंडेमनिफिकेशन ले रहा है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करे, तो कंपनी डिफॉल्ट ना करे तो डायरेक्टर को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होगी तो फिर उसके ऊपर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। ही कैन टेक पार्ट इन द डिस्कशन एंड ही कैन इवन वोट एंड सो ऑन। तो ये दो एक्सेप्शंस आपने जहन में रखनी है। The director of company shall not take any part in the discussion of or vote on any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of company if he is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in such contract arrangement. Under the provision of Companies Act, briefly describe the exception. तो यही दोनों एक्सेप्शन जो भी हमने डिस्कस की थी उनको आप रिपीट कर देंगे। ये 3 मार्क्स का पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन है।
Faraz Limited is considering to enter into a contract with Bari Limited for the construction of its new manufacturing facility. The board of directors of FL has authorized Hassan Ali, an executive director, to negotiate the final price with BL. Sara Ali, who is chief executive in BL, is the spouse of Hassan Ali. तो अब ये देखें कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो FL और BL के दरमियान ट्रांजैक्शन होनी है, और हसन अली जो हैं वो डायरेक्टर हैं FL के, और सारा अली जो हैं वो चीफ एग्जेक्टिव हैं BL की, और इनके दरमियान भी रिलेशन है स्पाउस वाला। तो जो हसन अली का अगर आप पर्सपेक्टिव देखें तो एक तरफ स्पाउस के लिए बेस्ट प्राइस लेना, ज़्यादा प्राइस लेना, और दूसरी तरफ जो है वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में लो प्राइस पे चीज़ को लेना, तो ये जो है एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। So, in view of the provision of company that briefly explain the responsibilities of Hassan Ali towards FL under the above circumstances, तो वो ही हैं कि जी उन्हें अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहिए, इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने के बाद उनको उस डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। Being a director, Hassan Ali is an agent of the shareholders of the company and stands in a fiduciary relationship with them, so he is required to make all contracts and all transactions in good faith and in the best interest of the company. In this case, Hassan Ali is deemed to be indirectly interested in the transaction as his wife is the chief executive or in BL. Therefore, Hassan Ali should give a general notice to the effect to all other directors that he should be regarded as concerned or interested in the transaction to be entered into with BL, and such notice shall be given at the meeting of the directors at which the question of entering into contract or arrangement is first to be taken into consideration. After disclosing his interest in the transaction, Hassan Ali should not be part of director meeting in which such contract or transaction is to be discussed, और वोट भी नहीं देना एज अ डायरेक्टर, उसको वोट भी अगर देगा भी तो काउंट नहीं होगा, वॉइड होगा। फिर जी लास्ट में एक पॉइंट है कि डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय ऑफिसर्स अदर देन डायरेक्टर्स। तो अगर एक कंपनी का CFO, कंपनी सेक्रेटरी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उनका भी तो उसमें एक पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, तो इनके लिए रूल्स जो हैं वो ज़रा से सिंपलर हैं। अदर ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न और इंटरेस्टेड, अदर ऑफिसर से मुराद है डायरेक्टर के अलावा, interested in any proposed contract or arrangement with the company shall not enter into any such contract or arrangement unless he discloses the nature and extent of his interest in the transaction and obtains the prior approval of the board. तो पहले बोर्ड से अप्रूवल लेना है, फिर ट्रांजैक्शन करनी है। ट्रांजैक्शन करने के बाद इन्फॉर्म करना इनफ सही नहीं होगा, ट्रांजैक्शन करने से पहले उसका अप्रूवल लेना, इन्फॉर्म करना और अप्रूवल लेना वो लॉ की रिक्वायरमेंट है। सो एक रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोज करना, दूसरी रिक्वायरमेंट है प्रायर अप्रूवल लेना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।